गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इससे पहले अपन ने आर्टिकल में डिवाइडेड डिफरेंस किया था। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, गणित विभाग, न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड। तो सबसे पहले अपन ने आर्टिकल में किया था, इससे पिछले वीडियो आर्टिकल में डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। नेक्स्ट है न्यूटन डिवाइडेड असमान अंतराल के लिए। इसको अपन सिद्ध करेंगे सबसे पहले। जैसे असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र यह है, यदि x0, x1, x2 डॉट डॉट xn के संगत फलन fx0, fx1, fxn है, तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र निम्न है। जैसे fx इजिकल टू कह रहे हैं fx0 प्लस x माइनस x0 fx0 कॉमा x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 fx0 x1 x2 x3 प्लस लास्ट टर्म ले ली x माइनस x0 x माइनस x1 से लेकर x माइनस xn माइनस 1 तक और fx0 x1 x2 xn। तो यहाँ देख रहे हो आप x माइनस x0 था तो x1 आ गया, x माइनस x0 x माइनस x1 लिखा तो x2 आ गया, x0 x1 x2। x0 से शुरू हो रहा है f और x2 एक टर्म बढ़ जाएगी। इसी प्रकार x माइनस x0 x माइनस x1 x2 तक है तो यह x0 से शुरू कर x3 तक आ गई। अब क्योंकि यहाँ टर्म अपने पास xn तक ही है, इसलिए यहाँ x माइनस x0 से x माइनस xn माइनस 1 तक लिया तो ये fx0 x1 x2 xn तक आया। तो ये अपना न्यूटन, पहले अपने को सूत्र याद रखेंगे फिर अपन इसको इस तरह से प्रूव करेंगे, ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले प्रथम विभाजित अंतर जो अपन ने फर्स्ट आर्टिकल में क्या था, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में विभाजित अंतर में एफ एक्स जीरो बराबर लिखा था एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। अब इसको एफ एक्स के रूप में लिख लिया, इसको इससे गुणा करके कर लिया तो एफ एक्स इजकल टू हो गया एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो। इसी प्रकार द्वितीय विभाजित अंतर उतारा, एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन का मान लिखा एफ एक्स जीरो माइनस का एफ एक्स जीरो एक्स वन बटे एक्स माइनस एक्स वन। एक्स और एक्स वन ये ध्यान रखना है, एक्स एक्स जीरो से शुरू हुआ माइनस एफ एक्स जीरो एक्स वन बटे एक्स माइनस एक्स वन आ गया। तो ये अपने को न्यूटन विभाजित अंतर, ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से अपन लिख ही सकते हैं। अगेन इसको इसी प्रकार लिख दिया, एफ एक्स एक्स जीरो बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड ले लिया लेफ्ट साइड, एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन। तो अपन ने देखा एक्स जीरो का मान इस प्रकार आ गया, यहाँ एक टर्म बढ़ गई, यहाँ वही टर्म आ गई एक्स माइनस एक्स वन। अब इसको देखते हुए अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, एफ एक्स जीरो एक्स वन का मान लिखेंगे तो एक्स टू तक आ जाएगी, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस जो टर्म यहाँ बढ़ रही है वही टर्म यहाँ माइनस में आ जाएगी एक्स माइनस एक्स टू। यहाँ एक टर्म बढ़ाई दी एक्स से शुरू कर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। इस प्रकार अपन ने लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म में ध्यान रखना है एक टर्म कम लिखनी है, क्योंकि एक्स जीरो एक्स वन से एक्स एन माइनस वन तक लिया तो ये आ गया एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एन तक आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने इसी टर्म को वापस लिख दिया। अब ये देख रहे हो एक दो तीन चार, इन सब में एक दूसरे के मान रखते जाओगे आगे के मान निकलते जाएंगे। जैसे एफ एक्स बराबर हो गया एक दो तीन चार से एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस
एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एफ एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, प्लस लास्ट टर्म लिखी एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन से लेके एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक, और ये आ गई लास्ट टर्म एफ एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन तक, प्लस एक टर्म और आएगी आर एन जिसमें सारे मान आएंगे। जैसे देखिए एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन से लेकर एक्स माइनस एक्स एन तक, और एफ एक्स एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स एन। अब यहाँ देख रहे हो क्योंकि टर्म nth पद का ही है, अतः क्योंकि फलन n कोटि का पद है, अतः एफ एक्स एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स एन का मान 0 होगा, या ये कहें आर एन का मान 0 होगा। अतः न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र अपना बना एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन से लेके एफ एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन। और इस प्रकार ये अपना फार्मूला पूरा अपने को याद रखना है। एक टर्म कम हो रही है, यहाँ एक टर्म बढ़ रही है, देखते जा रहे हो एक्स जीरो एक्स वन, एक्स वन आया तो एक्स टू तक आ गया, एक्स एन माइनस वन तक आया तो एक्स एन तक आ गया। तो दोनों फार्मूले सेम हैं आपको। अब इसके आधार पे अपन करेंगे। जैसे देखिए निम्न आंकड़ों से न्यूटन विभाजित अंतर सारणी द्वारा बहुपद ज्ञात करो और x बराबर 6 पर एफ एक्स का मान भी ज्ञात करो। x दे रखा है 3, 7, 9, 10, एफ एक्स दे रखा है 168, 120, 72, 63। अब सबसे पहले न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लिख दिया। एफ एक्स बराबर लिखा एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन से लेकर एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन। तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लिख लिया इस प्रकार। सबसे पहले विभाजित अंतर सारणी बनाई अपने, जैसे 3, 7, 9, 10, और यहाँ ध्यान रखना है दो दो लाइन, कम से कम 3 लाइन छोड़ दीजिए, बल्कि 168, 120, 72, 63। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर लगा एफ एक्स, 120 माइनस 168 बटे 7 माइनस 3 बटा माइनस 12 आ गया। इसी प्रकार 72 माइनस 120 बटे 9 माइनस 7 माइनस का 24, 63 माइनस 72 बटे 10 माइनस 9 का मान निकाल लिया, माइनस का 9 आ गया, 10 माइनस 9। ठीक है, द्वितीय को निकाला, माइनस का 24 माइनस का 12 माइनस माइनस का 12 बटे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसी पर नेक्स्ट निकाला, माइनस का 9 माइनस माइनस 24 बटे 10 माइनस 7 बराबर का 5 आ गया। नेक्स्ट टर्म निकाली 5 माइनस माइनस 2 बटे 10 माइनस 3 बराबर आ गया 1। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है विशेष, जैसे रेड रेड पेन से टिक कर रखे हैं मैंने, 3, 3, 3 देख रहे हो, और पहले 7 में से घटाया, इधर से 7 आ गया, फिर 9 में से घटाया इसको, फिर 10 में से घटाया, तो ऐसे 7, 9, 10, ये ध्यान रखना। और 3 एक ही फिगर रहेगा, तो ये रेड पेन से मैंने टिक कर रखा है, तो आपकी गलती होने के चांसेस नहीं है। इसी पर अगली टेबल में देखिए 9 में से 7 घटाया या 10 में से 7 घटाया। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी टेबल बनती जाएगी। तो ये विभाजित अंतर सारणी बनाई। सबसे पहले फार्मूला देखा था ऊपर अपने, एफ एक्स जीरो, एक्स जीरो बराबर 3 हो गया, तो एफ थ्री का मान 168 आ गया, प्लस एक्स माइनस 3 ऑपरेटर एफ थ्री, इसका मान कहाँ से है, माइनस का 12, फिर x माइनस 3, एक्स माइनस 7 ऑपरेटर 2 एफ थ्री का मान माइनस का 2 आ गया। इसी बार x माइनस 3, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 ऑपरेटर 3 एफ टी का मान 1 हो गया। और इसको सॉल्व कर लिया तो अपना आया एक्स क्यू माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 119 एक्स बराबर माइनस का 27। अब क्योंकि बहुपद निकालने से एक फ़ायदा हुआ, एक्स बराबर बहुपद भी निकल गया और एक्स बराबर 6 पे इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चंस करने हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों से विभाजित अंतर सारणी बनाइए।
x का मान दे रखा है 4, 5, 7, 10, 11, 13 और 48 fx दे रखा है 48, 100, 294, 900, 1210 और 2028। अगेन तीन तीन लाइन कम से कम छोड़ छोड़ के बना दीजिए। 4, 5, 7, 10, 11, 13 और ये आ गया fx का मान निकाल दिया। ठीक है, फिर देखिए 100 माइनस 48 बटे 5 माइनस 4, इसका मान निकाल लिया। फिर इसी पर नेक्स्ट टेबल बनाई और ये अपन ने टेबल अपन ने पूरी कर ली। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले 97 माइनस 52 बटे 4, 5 में से कटा दिया, अब 7 में से माइनस 4 कटा दिया। फिर नेक्स्ट ली 10 में से 202 माइनस 97 बटे 10 माइनस 5, इसी पर 310 माइनस 202 बटे 11 माइनस 7 और ये नेक्स्ट टेबल। अब ये ध्यान रखने से 4 5 में से कटाया, फिर 7 को कटाया, फिर 10 में से। इसी बार देखो यहाँ पहले 5 को, यहाँ 5 5 एक साथ चल रहा है, पहले 7 में से कटाया, फिर 10 को कटाया, फिर 11 में से। अगली टेबल में देखिए नीचे अपने को चेक करने के लिए 7 7 7 और यहाँ 10 11 13, मतलब जिसको आप घटा रहे हो इस रो इसकी सीध में 7 की सीध में 7 घटता जाएगा और अगले की टर्म आती जाएगी 10 11 13। अब 10 की सीध में 10 घटता जाएगा, 10 के आगे 11 है, 11 के आगे 13 है, ऐसे घटाते जाएंगे। इस प्रकार ये अपनी टेबल बनती जाएगी और ऑपरेटर 4fx का मान 0 आता जा रहा है। देख रहे हो ये कांस्टेंट आ गया ऑपरेटर 3। अब अपन ने सबसे पहले सूत्र लिखा, fx बराबर लिखा fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x0 fx0 x1 प्लस fx0 x1 x2 और इसके साथ आ गया x माइनस x0 x माइनस x1 और लास्ट टर्म लिख ली x माइनस x0 से लेकर x माइनस xn माइनस 1 fx0 x1 xn। अब न्यूटन विभाजित अंतर से f15 का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखा x0 बराबर 4, इसके आधार से 48 आ गया, x1 बराबर 5, x2 बराबर 7, f4 प्लस x माइनस 4 ये अपन ने मान रखते गए सभी जगह। 4 5 7 4 5 7 10 ऑपरेटर 4 f4 5 7 10 11। अब fx बराबर देखिए x0 था अपना 4, इस पे आ गया 48 प्लस x माइनस 4 इंटू 52 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 15 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 इंटू 1 और ये हो गया 0 लास्ट टर्म इंटू 0। तो fx का मान डायरेक्ट लिख दिया सॉल्व करके, x² इंटू एक्स माइनस 1। f15 निकालना है, 225 इंटू 15 माइनस 1 बराबर 225 इंटू 24 बराबर 3150। इस प्रकार सभी क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, टेबल जब बनेगी तो उसमें यूँ ऊपर से नीचे मान रखना है, ठीक है। और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए आपको तरीका बता ही दिया। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा ढंग से कीजिए, आर्टिकल को ज़रूर कीजिए, इसमें आर्टिकल भी आता है। थैंक यू।